नमस्कार दोस्तों आज की कहानी में बूढ़े गिद्ध ने बताया है कि चाहे कितने ही निकट संबंधी ही क्यों ना हो, इन 3 लोगों के पास अपनी पत्नी को भूलकर भी अकेला न छोड़िए। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। उसके पास नगर का सबसे शानदार महल था और उसकी पत्नी भी अत्यधिक सुंदर थी। पूरे नगर में उसकी पत्नी की सुंदरता की कोई तुलना नहीं थी। सेठ के घर के पास ही एक विशाल पेड़ था जिसमें एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। सेठ और उसकी पत्नी उस गिद्ध का बहुत ध्यान रखते थे। वे उसे प्रतिदिन भोजन और पानी देते थे। एक दिन सेठ को किसी कार्य से नगर से बाहर जाना पड़ा। गिद्ध ने सेठ को चेतावनी देते हुए कहा, सेठ जी, आपको अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सेठ ने कारण पूछते हुए कहा, गिद्ध, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो गिद्ध ने कहा, सेठ जी, यह बात आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। तो गिद्ध ने अपनी कहानी कहनी शुरू की। उसने कहा, पुराने समय में महाराजा विजयराज का राज्य था। वे एक सनकी स्वभाव के राजा थे। एक दिन वे जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वहाँ उनकी भेंट एक पाखंडी सन्यासी से हुई। राजा ने सन्यासी को अपना परिचय दिया और कहा, हे महात्मा, मेरी रानी गर्भवती है। कृपया बताइए कि उसके गर्भ से पुत्र हो गया या पुत्री। सन्यासी ने उत्तर दिया, राजन, यह तो निश्चित नहीं है कि पुत्र होगा या पुत्री, लेकिन यदि पुत्री हुई तो आपका विनाश निश्चित है। सन्यासी की बात सुनकर राजा भयभीत हो गया। उसने रानी को धमकाते हुए कहा, यदि पुत्री का जन्म हुआ तो मैं उसे और तुम्हें मार डालूंगा। रानी अत्यंत चिंतित हो गई। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ। किंतु दोस्तों, कुछ समय बाद रानी ने पुनः गर्भ धारण किया। इस बार राजा को किसी अन्य राज्य में जाना पड़ा। जाते समय उसने आदेश दिया, यदि पुत्री का जन्म हुआ तो उसे मार देना। जब राजा दूर था, रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। यह देखकर रानी चिंता में पड़ गई। उसने अपनी दाई से सलाह ली। दाई ने कहा, हे रानी, चिंता न करो, मैं इस बच्ची को पाल लूंगी और सभी को कहूंगी ये मेरी भतीजी है। आप राजा से कह सकती है कि बच्ची को मार दिया गया। रानी ने आभूषण देकर दाई का आभार व्यक्त किया और कहा, मैं तुम्हारा यह उपकार जीवन भर याद रखूंगी। जब रानी ने दाई को अपनी बेटी सौंपते हुए कहा, जब भी तुम्हें धन दौलत की आवश्यकता हो मुझे अवश्य बताना, मैं तुम्हें इससे भी अधिक संपत्ति दूंगी, लेकिन मेरी बेटी की यह सच्चाई कभी उजागर मत करना। दोस्तों, गिद्ध आगे कहता है कि रानी ने अपनी बेटी को दाई के भरोसे सौंप दिया। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गई कि रानी ने बेटी को मारकर जमीन में दफना दिया। दाई ने उस बच्ची का बेहद अच्छे तरीके से पालन पोषण किया। कुछ समय बाद जब राजा विजयराज अपने महल लौटे तो उन्हें यह बताया गया कि उनकी अनुपस्थिति में रानी ने एक बेटी को जन्म दिया है, जिसे राजा के आदेश के अनुसार मार दिया गया और दफना दिया गया। यह सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर दाई ने उस बच्ची को अपनी भतीजी बताकर पालना शुरू कर दिया। जब रानी को अपनी बेटी को देखने की इच्छा होती तो दाई उसे महल लेकर आ जाती। रानी चोरी छिपे अपनी बेटी को देखती और ममता से ओतप्रोत होकर उससे प्यार करती। किसी के पूछने पर दाई कहती कि यह उसकी भतीजी है। दाई ने रानी के दिए गहने वस्त्रों का उपयोग करते हुए बच्ची की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। समय बीतने के साथ वह कन्या बड़ी हो गई। एक गरीब दाई के घर में पली बड़ी वह लड़की राजकुमारी की भांति ही दिखती थी। युवा अवस्था में उसका सौंदर्य और अधिक निखर गया। एक दिन राजा विजयराज नगर का भ्रमण कर रहे थे। उनकी सवारी दाई के घर के पास से गुजरी। उस समय वह युवती अपने घर की छत पर खड़ी थी। स्नान के बाद अपने बाल सुखा रही थी। उसकी अद्वितीय सुंदरता ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा ने तुरंत अपने मंत्री से कहा, मंत्री, यह राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? मुझे तुरंत इसका पता लगाओ। मंत्री ने जानकारी इकट्ठा कर राजा को बताया कि वह लड़की एक वृद्धा की भतीजी है। राजा उस रात सो न सके। बार बार उसी लड़की का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ रहा था। अगले ही दिन राजा ने मंत्री को उस वृद्धा के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। दाई यह सुनकर सन्न रह गई। उसने सोचा, हे भगवान, यह कैसी विपत्ति आ गई? यह कन्या तो स्वयं राजा की बेटी है। अब मैं क्या करूं? दाई ने राजा का प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा, महाराज, मैं गरीब स्त्री हूँ। मेरी भतीजी राजा के योग्य नहीं है। कृपया इस रिश्ते के लिए दोबारा मेरे पास मत आना। राजा का मंत्री बार बार समझाने और प्रलोभन देने के बावजूद दाई को सहमत नहीं कर सका। आखिरकार मंत्री ने लौटकर राजा को सारी बात बताई। राजा ने इस बार सैनिकों को भेजा और दाई को पकड़कर दरबार में लाने का आदेश दिया।
दरबार में दाई की पिटाई की गई। दर्द से कराहते हुए उसने सच्चाई उजागर कर दी। दाई ने कहा, महाराज, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी सगी बेटी है। मैंने उसे मारने के बजाय पाला है। यदि आप उससे विवाह करेंगे तो यह महापाप होगा। सच्चाई सुनकर राजा स्तब्ध रह गए और उन्होंने अपने माथे पर हाथ मारा और कहा, हे भगवान, मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तूने मुझे इस पाप से बचा लिया। गुस्से से भरकर राजा ने अपने बेटे को आदेश दिया, अपनी बहन को जंगल में ले जाओ और उसका सिर काटकर उसकी आंखें मुझे लाकर दिखाओ। राजा का बेटा, जो अब जवान हो चुका था, यह सुनकर परेशान हो गया। उसने सोचा, पिताजी ने मुझे एक अत्यंत ही घृणित कार्य करने का आदेश दिया है। इतने वर्षों के बाद जब राजकुमार को उसकी बहन मिली तो वह अपने ही हाथों से उसका जीवन समाप्त करने का सोच भी नहीं पा रहा था। वह सोचने लगा, हे भगवान, यह कार्य मुझसे ना करवाए। यदि मैंने अपनी बहन की हत्या कर दी तो आप मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। राजकुमार भीतर से टूट गया और सोचने लगा, यदि उसने अपनी बहन को मारने से इनकार किया तो उसका पिता, जो अत्यधिक कठोर स्वभाव का है, किसी और से इस पाप को जरूर करवाएगा। मजबूरी में राजकुमार अपनी बहन को जंगल की ओर ले जाने लगा। बहन को साथ लेकर चलते हुए उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने बहन से कहा, हे बहन, किसी भी स्थिति में मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़ देता हूँ। तुम्हारी किस्मत में जो भी हो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भैया, मुझे मार दो और मेरी आंखें निकालकर पिताजी को दिखा दो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो पिताजी तुम्हें भी मार देंगे। दोनों भाई बहन दुख से गले भरकर रोने लगे। उन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। आखिर में राजकुमार ने तय किया कि वह अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने उसे समझाते हुए कहा, बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़ रहा हूँ। भगवान पर भरोसा रखो। मैं पिताजी को बहाना बनाकर समझा दूंगा। राजकुमार ने जंगल में एक हिरण का शिकार किया और उसकी आंखें निकालकर अपने पिता को यह कहकर सौंप दी थी कि उसने अपनी बहन को मारकर नदी में फेंक दिया। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उधर रानी ने अपने पुत्र से पूछा, क्या तुमने सच में अपनी बहन को मार डाला? तो राजकुमार ने उत्तर दिया, माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, उसे जंगल में छोड़ दिया है। यह सुनकर रानी को बड़ा सुकून मिला। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। उसे ऐसी जगह पर पहुंचाना जहां वह सुरक्षित रहे और अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करे। इधर राजकुमारी जंगल में वृक्षों के फल और फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। कंटीली झाड़ियों और पत्थरों के बीच घूमते हुए उसके वस्त्र फट चुके थे। धीरे धीरे वो अर्धनग्न अवस्था में जंगल में भटकने लगी। कई दिन बीत गए। एक दिन जब वह वृक्ष से फल तोड़ रही थी, उसी जंगल में दूसरे राज्य के राजा शिवचरण शिकार खेलने आए। राजकुमारी को झाड़ियों के बीच छिपा देखकर राजा ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? बाहर आओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राजकुमारी ने झाड़ियों से उत्तर दिया, मैं एक दुखियारी स्त्री हूँ, मेरे पास वस्त्र नहीं है। यदि आप मुझे कोई वस्त्र देंगे तो मैं बाहर आऊंगी। राजा ने अपनी चादर झाड़ियों में फेंक दी। राजकुमारी ने चादर से अपने शरीर को ढक लिया और राजा के सामने आई। उसकी सुंदरता देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कहा, सुंदरी, तुम जो भी हो, मुझसे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। डूबते को तिनके का सारा ही बहुत था। राजकुमारी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोस्तों, राजा ने राजकुमारी को अपने घोड़े पर बैठाया और अपने राज्य लौट आया। उसने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए राजकुमारी को अपने पिता के समय के एक बुजुर्ग मंत्री के घर छोड़ दिया। राजा ने मंत्री से कहा, इसे अपनी बेटी समझो। मैं विधि विधान से विवाह करके इसे अपने महल ले जाऊंगा। अगले दिन राजा के मंत्री और सेनापति ने मंत्री के घर जाकर राजकुमारी का हाथ राजा के लिए मांगा। कुछ ही दिनों में राजकुमारी की सगाई और विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात राजकुमारी राजा की पत्नी बनकर उनके साथ रहने लगी। अब वे दोनों अत्यंत प्रसन्न थे। राजा अपनी रूपवती रानी पाकर बहुत खुश था और राजकुमारी अपने घर और पति का सुख पाकर संतुष्ट थी। राजा ने कभी अपनी पत्नी के अतीत के बारे में जानने की जिज्ञासा नहीं जताई। इसी तरह दोनों साथ साथ 2-3 वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत करते रहे। समय बीतता गया और वह समय भी आ गया जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, हे प्रिय, अब हम दोनों एक पुत्र के माता पिता बन चुके हैं और हमारा संबंध और भी गहरा हो गया है। अब कृपया मुझे अपने कुल और अतीत के बारे में बताओ। राजकुमारी ने किसी बहाने से उस बात को टाल दिया। कुछ वर्षों बाद रानी ने फिर से एक पुत्र को जन्म दिया। इस बार राजा ने दोबारा अपनी रानी से उसके अतीत के बारे में पूछने की इच्छा व्यक्त की। रानी, जो अपने बीते जीवन की पीड़ा अपने पति से छुपाए रखना चाहती थी, आखिरकार राजा के प्रेम और आग्रह के सामने झुक गई। उसने अपने जीवन की सारी कहानी राजा को सच सच बता दी।
राजा ने जब राजकुमारी के मुख से इतनी करुण कथा सुनी तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने राजकुमारी के पिता को कोसा और फिर रानी से पूछा, हे रानी, यदि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाने ले चलूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राजकुमारी ने अपने पिता से मिलने से मना कर दिया। राजा के बार बार अनुरोध करने पर वह तैयार हो गई। अगले दिन राजा शिवचरण ने राजा विजयराज के राज्य की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया। रथ सजवा लिया और यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन उसी समय राजा को एक अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए दूसरे नगर को जाना पड़ा। उन्होंने अपने मंत्री और सेनापति से कहा, तुम लोग मेरी रानी और बच्चों के साथ जाओ, मैं अपना कार्य पूरा करके वहीं आ जाऊंगा। राजा के आदेशानुसार मंत्री और सेनापति ने सेना की एक टुकड़ी के साथ रानी और बच्चों को राजा विजयराज के राज्य की ओर रवाना कर दिया। शिवचरण ने रानी को समझा दिया कि अपने पिता के घर पहुंचकर घबराना मत, मैं जल्दी ही वहां पहुंच जाऊंगा। यात्रा के दौरान रास्ते में शाम होने पर उन्होंने एक स्थान पर ठहरने का निश्चय किया, वहीं डेरा डाल लिया। राजकुमारी का डेरा मंत्री के डेरे के निकट लगाया गया। यह देखकर राजकुमारी ने कहा, हे मंत्री, क्या तुम्हें पता है कि मैं एक राजा की बेटी हूँ और एक राजा की पत्नी भी? तुम अपना डेरा यहाँ से हटाकर कहीं और लगाओ। मंत्री ने उत्तर दिया, हे रानी साहिबा, महाराज ने हमें आपकी देखभाल के लिए भेजा है। यदि आपके बच्चों को या आपको कुछ हो गया तो हम महाराज को क्या जवाब देंगे? रानी के बार बार मना करने के बावजूद मंत्री ने अपना डेरा नहीं हटाया। उसी रात जब सब थके हुए जल्दी सो गए, मंत्री राजकुमारी के डेरे में घुस आया। राजकुमारी उसकी बुरी मंशा को भाप गई। उसने ललकारते हुए कहा, खबरदार, यदि तुमने मुझे छुआ तो तुरंत मेरे डेरे से बाहर निकल जाओ। मंत्री ने रानी की बात अनसुनी की और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता चला गया। राजकुमारी ने अपने बड़े बेटे को मंत्री के सामने खड़ा कर दिया, लेकिन मंत्री पर रानी के आंसुओं और चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। उसने तलवार निकालकर रानी के बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने बेटे की हत्या के बाद रानी ने अपनी लाज बचाने के लिए नरम स्वर में कहा, तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह डेरे से बाहर निकल गई और जंगल की ओर भाग गई। रात भर झाड़ियों में छिपी रहने के बाद जब सुबह हुई तो रानी अपने डेरे में लौटी। वहां उसने अपने बेटे का सिर कटा हुआ पाया। यह दृश्य देखकर रानी का हृदय टूट गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। आगे की यात्रा के दौरान जब वे अगली रात एक और स्थान पर रुके तो सेनापति ने अपना डेरा राजकुमारी के डेरे के पास लगाया। राजकुमारी ने सेनापति से भी अपना डेरा दूर लगाने को कहा, लेकिन उसने भी मना कर दिया। अब तो राजकुमारी को यह समझने में देर ही नहीं लगी कि यह यात्रा और अधिक कठिन होने वाली है। राजकुमारी पूरी रात अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी और सो न सकी। जैसे ही आधी रात हुई, सेनापति के मन में दुष्टता ने जन्म लिया। वह राजकुमारी के डेरे में प्रवेश कर गया। राजकुमारी ने उसे डांटते हुए कहा, हे सेनापति, क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं एक राजा की बेटी हूँ और एक राजा की पत्नी भी। तुम यह सब जानते हुए भी मेरे डेरे में क्यों आए हो? तुरंत बाहर निकल जाओ। लेकिन वह दुष्ट सेनापति, जो अपनी वासना के अधीन हो चुका था, राजकुमारी की बात अनसुनी करता रहा। जब वह और आगे बढ़ने लगा तो राजकुमारी ने अपने छोटे बेटे को सेनापति के सामने खड़ा कर दिया और कहा, तुझे मेरे बेटे की सौगंध है, यदि तूने मुझे छूने की कोशिश भी की तो। लेकिन सेनापति ने बेटे की परवाह नहीं की और तलवार निकालकर उसके छोटे बेटे का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। अपने दूसरे बेटे को खोने के बाद राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, तुम थोड़ा ठहरो, मैं अभी आती हूँ, उसके बाद तुम जो चाहे कर लेना। इतना कहकर वह वहां से भागी और जंगल की ओर दौड़ पड़ी। भागते हुए वह एक गहरी नदी के किनारे पहुंची। राजकुमारी ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब उसके पास जीने का कोई कारण नहीं बचा। उसने नदी में कूदकर अपने प्राण त्यागने का प्रयास किया, लेकिन नदी का प्रवाह इतना तेज था कि वह पानी के साथ बहने लगी। नदी के किनारे सुबह के समय में दो साधु अपने गुरु के वस्त्र धो रहे थे। उन्होंने देखा कि एक स्त्री नदी में बहती हुई उनकी ओर आ रही है। साधुओं ने तुरंत राजकुमारी को पकड़कर पानी से बाहर निकाला। राजकुमारी सोचने लगी, मंत्री और सेनापति से तो मैं बच गई, लेकिन अब ये साधु मुझे घेर लेंगे। साधुओं की सहायता के तुरंत बाद वहां 4 और सन्यासी आ पहुंचे। राजकुमारी उनकी संख्या देखकर डर गई और सोचा, अब तो मैं और बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर सभी साधु आपस में झगड़ने लगे। वे एक दूसरे को धक्का देकर कहने लगे, ये मेरी है, ये मेरी है। आखिरकार वे सभी साधु इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे राजकुमारी को अपने गुरु के पास ले जाएंगे ताकि वही इस समस्या का हल बता सके। गुरु ने राजकुमारी को देखते ही समझ लिया कि यह किसी राजघराने से है। उन्होंने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा, तुम सब उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लो। यदि वह तुम्हारी बहन बनकर इस आश्रम में रहेगी तो तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। गुरु की बात मानकर साधुओं ने राजकुमारी को अपनी बहन बना लिया। वह उसके साथ आश्रम में रहने लगी। संयोग से वह आश्रम राजा विजयराज के राज्य में था। राजकुमारी को यह समझ में आ गया कि वह अपने पिता के राज्य में प्रवेश कर चुकी है
उधर राजा शिवचरण अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढते हुए अपने मंत्री और सेनापति से मिला। जब उन्होंने उनसे रानी और बच्चों के बारे में पूछा तो दोनों ने एक ही स्वर में कहा, महाराज, आपकी रानी कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक डायन थी। उसने आपके दोनों पुत्रों को मार डाला और फिर यहाँ से भाग गई। उनकी बात सुनकर राजा शिवचरण को तो विश्वास हो गया। उन्होंने सोचा यदि वह झूठ होता तो दोनों एक जैसी बात क्यों कहते। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि वे राजा विजयराज के पास जाएंगे। इधर राजकुमारी ने अपने 6 भाइयों जैसे साधुओं से कहा, हे भाइयों, आप राजा विजयराज के पास जाएं और उनसे कहें कि आपकी बहन उनके दरबार में एक कहानी सुनाना चाहती है। राजकुमारी को पता था कि उनके पिता को कहानियां सुनना बहुत पसंद है। 6 साधु राजा विजयराज के दरबार में पहुंचे और राजकुमारी का संदेश दिया। राजा विजयराज, जो कहानियां सुनने के लिए शौकीन थे, तुरंत सहमत हो गए। अगले दिन साधु अपनी बहन को दरबार में ले आए। राजकुमारी जोगी के वेश में थी ताकि कोई उसे पहचान न सके। जब राजकुमारी ने राज दरबार में अपनी कहानी सुनाई तो वहां मौजूद सभी लोग उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगे। राजा विजयराज को वह कथा इतनी प्रिय लगी कि उन्होंने खुशी खुशी साधुओं को इनाम दिया। साधुओं ने कहा, महाराज, जब भी आपकी कहानी सुनने की इच्छा हो तो हम अपनी बहन को लेकर आएंगे। अब राजकुमारी नियमित रूप से अपने भाइयों के साथ राज दरबार में आती और राजा को कहानी सुनाती। हर बार कहानी सुनाने के बाद राजा उन्हें पुरस्कार देते, जिससे साधुओं का जीवन पूरी तरह से बदल गया। जो पहले नगर नगर भिक्षा मांगते थे, अब उन्हें राजा से इतना धन प्राप्त हो जाता था कि उन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। दोस्तों, अगली रात जब राजकुमारी फिर से दरबार में कहानी सुनाने आई तो उन्होंने दरबार में अपने पति, मंत्री और सेनापति को दरबार में बैठा देखा। राजकुमारी मन ही मन सोचने लगी, आज तो यहाँ सभी मौजूद है, कहानी सुनाने में और आनंद आएगा। पर्दे के पीछे बैठकर उसने राजा से कहा, हे महाराज, आज मैं आपके लिए एक अत्यंत भावुक और करुण कथा लेकर आई हूँ, लेकिन कृपया ध्यान दें, यदि किसी को कोई आवश्यक कार्य है तो वह पहले दरबार से बाहर चला जाए। यदि किस्सा सुनाने के दौरान कोई उठकर गया तो मैं अपनी कहानी वहीं रोक दूंगी। राजा ने उत्तर दिया, बेटी, तुम निश्चिंत होकर कहानी सुनाओ, हम तुम्हारे अनुसार ही करेंगे। दरबार से कोई भी उठकर नहीं जाएगा। अब राजकुमारी ने अपनी कहानी शुरू की। उसने कहा, किसी राज्य में एक अत्यंत निर्दयी राजा था। उसे अपनी पुत्री से अत्यधिक नफरत थी। जब उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया तो उसने अपने पुत्र को आदेश दिया कि वह अपनी बहन को जंगल में लेकर जाए और उसे मार डाले। साथ ही बेटी की आंखें निकालकर प्रमाण के रूप में लेकर आए। राजा विजयराज, जो एक कहानी सुन रहे थे, स्तब्ध हो गए। उन्होंने सोचा, यह तो मेरे ही जीवन की कहानी है। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाते हुए राजकुमारी ने कहा, लेकिन वह भाई जो अपनी बहन को मारने गया था उसे मार नहीं सका। उसने अपनी बहन को जंगल में छोड़ दिया और लौटकर राजा को झूठी कहानी सुना दी। यह सुनकर विजयराज ने राहत की सांस ली और सोचा, शायद मेरी बेटी अब भी जीवित हो। राजकुमारी ने कहानी जारी रखी। वह लड़की जंगल में भूखी ही प्यासी भटकने लगी। वृक्षों के फल और पत्ते खाकर उसने अपने आप को जीवित रखा। उसके वस्त्र फट चुके थे और निर्वस्त्र हो गई थी। तभी एक दिन एक राजा जो घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजर रहा था, उसने उसे देखा। उसने अपनी चादर दी और उसे अपने नगर ले गया। बिना कुछ जाने उस राजा ने उससे विवाह भी कर लिया। इस कहानी को सुनकर राजा शिवचरण भी समझ गए कि यह उसकी ही कहानी है। उन्होंने प्रसन्न होकर साधुओं को मोतियों की माला दी और कहा, इस कथा को अंत तक सुनाया जाए। राजकुमारी ने कहा, विवाह के बाद वह लड़की उस राजा की रानी बनी और उसके 2 पुत्र हुए। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से उसके अतीत के बारे में पूछा। तब रानी ने अपने पिता के अत्याचारों की सच्चाई अपने पति को बता दी। कहानी सुनते ही राजा शिवचरण का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, उसने कितने कष्ट सहे होंगे। राजकुमारी ने आगे कहा, उसका पति एक नेकदिल इंसान था। उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी को उसके पिता से मिलाएगा, लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने अपने पति और बच्चों को स्वयं ने ले जाकर अपने मंत्री और सेनापति के साथ भेज दिया। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, अपनी जवान पत्नी, बहन या बेटी को किसी अन्य पुरुष के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जब वासना दिमाग पर हावी होती है तो सारी निष्ठा, विश्वास धरा रह जाता है। भूलकर भी कभी अपनी बहन या बेटी को किसी अन्य के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, विशेष रूप से तब जब वह व्यक्ति जवान हो, सुंदर हो और अकेला हो। यह कहा जाता है कि स्त्री, धन और विद्या जिसके पास रहती है वही उसका स्वामी बन जाता है। इधर राजकुमारी राजा विजयराज के दरबार में अपनी कहानी सुना रही थी। राजा विजयराज और राजा शिवचरण ध्यानपूर्वक कहानी सुन रहे थे। राजकुमारी ने आगे कहा, उधर राजा ने अपनी पत्नी और बच्चों को मंत्री और सेनापति के साथ यात्रा पर भेज दिया। यात्रा लंबी थी और चलते चलते जब सूर्यास्त हुआ
तो उन्होंने रास्ते में रुकने का निर्णय लिया। मंत्री ने अपना डेरा रानी के डेरे के बिल्कुल पास लगवा लिया। राजकुमारी ने इसका विरोध किया, लेकिन मंत्री नहीं माना। रात्रि में मंत्री ने अपनी दुष्ट मनसा से रानी के साथ गलत करने का प्रयास किया। रानी ने बार बार मना किया, विनती की, इसके बावजूद वह अपनी दुष्टता पर भी अड़ा रहा। रानी ने बार बार मना किया, रानी के विनती करने के बावजूद भी वह अपनी दुष्टता पर अड़ा रहा। उसने यहाँ तक कि रानी के बड़े बेटे की हत्या भी कर दी। अपना धर्म और सम्मान बचाने के लिए रानी ने बहाना बनाकर मंत्री से पीछा छुड़ाया और जंगल में भाग गई। उसने रात जंगल में बिताई, जैसे तैसे अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा की। अगले दिन जब वह डेरे में वापस लौटी तो उसे अपने बेटे का शव भी नहीं मिला। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, मंत्री के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। वह धीरे धीरे दरबार से उठकर भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन राजा ने उसे डांट कर बैठने पर मजबूर कर दिया। राजकुमारी ने कहानी जारी रखते हुए कहा, अगले दिन जब यात्रा फिर शुरू हुई और रास्ते में रुककर तंबू लगाए गए तो सेनापति ने रानी के डेरे में घुसने की कोशिश की। रानी ने उसे भी ललकारा और समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी अपनी दुष्टता से बाज नहीं आया। रानी ने अपने छोटे बेटे की कसम दी, लेकिन उसने भी बेटे की हत्या कर दी। यह कहानी सुनकर सेनापति भी डर गया और दरबार से भागने की कोशिश करने लगा। राजा शिवचरण ने उसे डांटते हुए कहा, क्यों, सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं हो रही? सेनापति चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। राजकुमारी ने आगे कहा, किसी तरह अपनी जान बचाकर वह नदी में कूद गई, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया और वह बच गई। बहते बहते वह जंगल के दूसरे छोर पर पहुंची, जहां 6 साधुओं ने उसे पकड़ लिया। साधुओं ने भी उसे अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया, लेकिन उनके ज्ञानी गुरुजी ने उन्हें समझाया और पाप से बचाया। गुरुजी के उपदेश से साधुओं ने उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। इतनी कहानी सुनाने के बाद राजकुमारी ने अपना पर्दा हटाया और राजा विजयराज के सामने खड़ी हो गई। उसे देखते ही राजा विजयराज ने अपनी बेटी को पहचान लिया। उधर अपनी पत्नी को देखकर राजा शिवचरण की आंखों में आंसू आ गए। राजा शिवचरण ने राजा विजयराज से निवेदन किया, महाराज, मेरा मंत्री और सेनापति मेरे सबसे बड़े शत्रु है, मुझे इन्हें स्वयं दंड देने की अनुमति दे। राजा विजयराज की अनुमति मिलने के बाद राजा शिवचरण ने दोनों के सिर कलम कर दिए। पापियों को उनके कर्मों का दंड मिल चुका था। राजा विजयराज ने अपनी बेटी को गले लगा लिया और बार बार अपने किए की माफी मांगी। बेटी ने भी अपने पिता को क्षमा कर दिया। कुछ समय तक राजकुमारी अपने पिता के घर ही रही। फिर राजा विजयराज ने अपनी बेटी को धूमधाम से विदा किया। राजा शिवचरण अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य लौट आए। दोस्तों, समय के साथ राजकुमारी ने 2 और पुत्रों को जन्म दिया। उनका जीवन फिर से खुशहाल हो गया। भगवान ने उनकी खोई हुई खुशियां वापस लौटा दी। दोस्तों, भगवान अगर किसी के पक्ष में होता है तो कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। चाहे कोई कितना ही प्रयास कर ले, कोई उसे मार नहीं सकता। मृत्यु, जीवन, मरण, ये सब विधाता के हाथ में होता है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। दोस्तों, जो व्यापारी व्यापार करने के लिए बाहर जा रहा था, वो बूढ़े गिद्ध ने जो कहानी सुनाई, उसके बाद में वो वहीं रहकर व्यापार करने लगा और जब भी वो बाहर जाता अपनी पत्नी को साथ लेकर जाता। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी प्रेरित करेगी, जीवन में धैर्य और सत्य का महत्व सिखाएगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।